ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। आप सभी भक्तों का श्री व्रत कथा नीति में स्वागत है। आज हमारी कथा का नाम श्री सत्यनारायण व्रत कथा है। यह लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रसन्न करने के लिए श्री सत्य व्रत के दिन की जाती है। यह व्रत प्रत्येक पूर्णिमा को किया जाता है। इसके करने से मुख्य रूप से सभी सुख व संतान की प्राप्ति होती है। व्रत के नियम इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो हो सके तो अन्न ग्रहण न करें और भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। नाखून व हजामत न बनवाएं। लहसुन व प्याज का सेवन न करें। हो सके सिर्फ फलाहार करें और किसी प्रकार का कोई नशा न करें। सामान्य नियम के साथ आप भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत कर सकते हैं। व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायंकाल को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करे और संकल्प करे कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा श्रवण सदैव करूंगा। पुष्प हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें कि हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की। इसे स्वीकार कीजिए और मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी था उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे और मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनिए। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुख का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर वो विष्णु लोक के गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। हे निर्गुण स्वरूप, से सृष्टि के आदि व भूत व भक्तों को दुखों को नष्ट करने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन सब मनुष्यों के दुख थोड़े ही यत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह माया से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों में विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण भगवान को प्रातःकाल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे।
भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं और चूर्ण समाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का फल, घी, साठी का फल ले और शक्कर गुड़ ले। सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान के अर्पण कर देवे और बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात समय भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर मोक्ष का यही सरल उपाय है। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर आदर से बोला कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसको रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महाव्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमको कहा है। हे विप्र, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है वह हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए मन में हमारे श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है अब वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रोककर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देख ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी से ही मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों के दाम जितने मिलते थे उससे चौगुना दाम मिले। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर और अति प्रसन्न होकर पक्के केले के पूली, शक्कर, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। श्री सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, लकड़हारे के साथ अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में एक उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था।
वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, आप मुझे बतलाइए। राजा बोला कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह मैं महाशक्तिशान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस सब का विधान कहो, मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे यहाँ भी कोई संतान नहीं है और निश्चय ही इससे हो जाएगी, मेरा मन बोल रहा है। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि मेरे यहाँ भी जब संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसे एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प किया था कि मैं भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसको करिए, उसका समय आ चुका है। साधु बोला कि हे प्रिय, मैं इसके विवाह पर वह व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लेकर आओ, क्योंकि उसकी पुत्री शादी के लिए उपयुक्त उम्र को पार कर चुकी थी। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में पहुंचे और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए एक सुयोग्य वाणी पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान जी क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बणिया जमाता सहित समुद्र के समीप एक रतनपुर नामक नगर में चले गए। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा के धन को चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले,
ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। आइए आज हम सब शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा करते हैं। कथा से पहले आप सभी भक्तों से विनम्र प्रार्थना है कि हमारे चैनल श्री व्रत कथा को सब्सक्राइब करें। नियमित तौर पर शुक्रवार के दिन ही व्रत करें। खट्टा प्याज लहसुन न खाएं। स्त्री मासिक धर्म या सूतक में व्रत ना करें। आप 21, 31, 51 व्रत कर सकते हैं। व्रत पूर्ण होने पर माँ लक्ष्मी जी का पूजन व 7 कन्याओं को भोजन कराएं। विधि सुबह नित्य कर्म करके स्नान करें। नियमित श्रद्धा पूर्वक माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। धूप दीप सब सामग्री से पूजा के बाद माँ लक्ष्मी जी की कथा करें और आरती करें। उसके बाद प्रसाद वितरण करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। उनमें से 6 कमाते थे, एक नहीं कमाता था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं किया करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है, प्यार तो करती है। वह बोला, ऐसा भले कैसे हो सकता है, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मान लोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बनाए गए। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हुए हैं, 7 प्रकार की रसोई है। वह आग्रह करके उनको जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाइयों के भोजन कर उठे, तब माता ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाइयों भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, उठ न कब तक सोएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कपड़े थाप रही थी। वह जाकर उससे बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर लगा दिया। उसके बाद वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वह जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहक को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसके आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और भूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माँ का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों यह तुम किस देवता की व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माँ का व्रत है। इसके करने से सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है।
निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वह खत्म हो जाता है, सब तरह की सुख शांति घर में हो जाती है, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाता है और जो कुछ मन में मनोकामना हो वह सब पूर्ण हो जाती है। संतोषी माँ का यह व्रत करने में कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जा सकता है और यह सब मुझे बताओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी कि स्वेच्छा से 1.25 रुपए का गुड़ चना, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का या 11.25 रुपए का लेकर सहूलियत अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके उतना गुड़ और चना ले ले। 1.25 रुपए या 5.25 रुपए था, इनसे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लें। हर शुक्रवार को निराहार यानी बिना कुछ खाए पिए कथा कहना सुनना और इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई भी न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता फल पूरा कर देती है। यदि किसी के खाटे ग्रह हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा था, इसी परिणाम से खीर था चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों से लड़के बुलाकर उनको भोजन कराना चाहिए। यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना चाहिए। उस दिन में घर में कोई खटाई नहीं खाए, ऐसा ध्यान रखें। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी का बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चल दी। सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे संतोषी माँ का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटकर विनती करने लगी। दीन होकर बोली, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों से आंसू भरकर संतोषी माँ के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिर पर रोने लगी कि हे माँ, मैंने तुझसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांग रही हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो वह घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति घर आएगा, अब आवेगा कहाँ से? वह तो सौपन में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माँ संतोषी बुढ़िया के बेटे के पास जा सौपन में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माता कहने लगी, भाई बहन बहू का क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुखी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माँ यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माँ का नाम ले और घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर बैठना,
जा, देखते देखते तेरा लेन देन सब चूक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे। कहीं सपने में भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार साथ झूठ करने के बदले देवता ने जैसे कहा है वैसे ही घी का दीपक जला और दुकान पर बैठ जा। थोड़ी देर बाद वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए हैं, लेने वाले हिसाब लेने आए हैं। कोठे से भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने आए हैं। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख वह प्रसन्न हुआ। मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। वह वहां के काम में निपट कर वह घर को रवाना हुआ। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछने लगी, हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है कि पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो। ऐसा कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर माता के मंदिर पर रखा। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बनाकर खाकर गांव जाएं। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी की भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज लगाती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाती हुई कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए तू जब से गया है। यह सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वह वहाँ राजा के महल में जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगा। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी ने अपने बच्चों को सिखला लाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिमने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें तो कुछ खटाई दो, खीर हमें नहीं भाती, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी कि खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माँ का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। बोली बहू कुछ नहीं जानती थी। बहू बहुत बोली थी। उसने लड़कों को पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर के इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठानी ने मन चाहे खट्टे वचन कहने लगे।
लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था। राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या कर दिया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, तुमने उद्यापन मेरा व्रत भंग कर दिया है और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी कि माता, भूली तो नहीं हूं, न ही कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। मुझे अक्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहाँ भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब न होगी माँ। अब बतलाओ ये सब कैसे आएंगे? मुझे मेरा पति कैसे मिलेगा? तो वह बोल तब माता ने कहा कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही मिल जाएगा। तब वह घर को चली तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ दिखाई दिया। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा कि इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली कि भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर से शुक्रवार आया। वह बोली कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर वह जेठ के लड़कों को भोजन करने को कहने लगी। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और फिर लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही भोजन से खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगे कि हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है तो कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली कि अब की बार खटाई नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दे दिया। इससे संतोषी माँ अत्यंत प्रसन्न हुई। माता की कृपा होती हुई से 9 मास में एक सुंदर चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन मंदिर में जाती और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करती। इसी तरह जो भी भक्त माँ संतोषी का व्रत करेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और माँ संतोषी की कृपा अवश्य उस पर बने रहेगी। अंत में वह भक्त सभी सुख भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होता है। बोले लक्ष्मी माता की जय, संतोषी माता की जय हो। के बाद माँ की आरती करें और प्रसाद खाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। जय माता की। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। आइए आज सोमवार व्रत की कथा करते हैं। इसके कुछ नियम हैं। सुबह स्नान आदि करें, नाखून हजामत न बनवाएं, धूम्रपान नशा इत्यादि ना करें, लहसुन प्याज न खाएं, सेंधा नमक का उपयोग करें। मन को शुद्ध रखते हुए ध्यान रखें कि आज हमसे कोई गलत कार्य ना हो। नियम करने के साथ साथ व्रत की कुछ विधि होती है कि व्रत कैसे करें। तो सबसे पहले सुबह जाकर भगवान को मंदिर में जल चढ़ाएं। घर में आकर भगवान की पूजा करें, भगवान की कथा करें। उसके बाद भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं और फिर स्वयं फलाहार करें। भगवान का भजन करते हुए दिन व्यतीत करें। इसी प्रकार हम भगवान का व्रत कर सकते हैं। कथा का श्रवण करने से पहले आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि हमारे श्री व्रत कथा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि जिस भी भक्त को इस कथा की आवश्यकता है यह उस तक पहुंच सके। आइए भगवान शंकर की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, एक साहूकार था जिसके धन धान आदि की किसी प्रकार कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत किया करता था और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के समान दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत व पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म अक्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अनन्य आग्रह से कहा, हे महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत कैसे कर पाएंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे कि हे पार्वती,
इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में न पुत्र होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं उसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा शिवजी महाराज का व्रत व पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ में एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार को उसको केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला उसको बहुत साधन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर दिखा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता में किसी प्रकार कोई अड़चन पैदा न करते। जब इस कारण उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा दोनों से बातचीत की। वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके बदले में आपको बहुत साधन दूंगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बड़ी अच्छे से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख से अंधा है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह तो इसके साथ हुआ ही नहीं, वह तो काशी जी पढ़ने गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा करने से मना कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव जी पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, इसकी आयु उतनी ही थी सो यह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके पिता माता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। तब उसके पश्चात शिव पार्वती जी कैलाश पर चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते था, ब्राह्मणों को भोजन कराते, अपने
घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे दोनों उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के को उसके ससुर ने पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत सी दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आ गए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर दे आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण रख रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार सुनाया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इस प्रकार से जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है और सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। जिस प्रकार भगवान शंकर ने उस सेठ की मनोकामना पूर्ण करी, आप सबकी भी मनोकामना भगवान शंकर उसी तरह पूर्ण करें, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आपसे भक्तों से यह प्रार्थना है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि ये हर उस भक्त तक पहुंच सके जिसको इसकी जरूरत है। इसके पश्चात भगवान शंकर की आरती दी गई है, आप आरती कर सकते हैं। और आरती के पश्चात भगवान को भोग लगाएं और स्वयं फलाहार करें। इस तरह भगवान का नाम लेते हुए समय व्यतीत करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। सुबह स्नान आदि नित्य कर्म करें। हजामत और नाखून न काटें। लहसुन प्याज का सेवन न करें। कोई भी नशा न करें और सेंधा नमक का प्रयोग करें। ध्यान रखें कि आज हमारे व्रत के दिन कोई अशुभ कार्य न हो। सबसे पहले सुबह मंदिर में जाए, भगवान शंकर को जल चढ़ाएं और श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन करें, धूप दीप के साथ, सभी सामग्री के साथ, और भगवान की श्रद्धा के साथ कथा सुने। कथा सुनने के बाद भगवान जी को भोग लगाएं और सुबह फलाहार करें। आइए कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुकाने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह शिव संबंधी बातें ध्यानपूर्वक देखता और सुनता रहा। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी
ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। आप सभी भक्तों का श्री वर्त कथा नीति में स्वागत है। आज हमारी कथा का नाम प्रदोष वर्त कथा है। यह मुख्य रूप से भगवान शंकर के लिए, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए होती है। कथा के नियम इस प्रकार हैं। सुबह स्नान आदि करें, नाखून हजामत ना बनवाएं, धूम्रपान नशा इत्यादि ना करें, लहसुन प्याज ना खाएं, सेंधा नमक का उपयोग करें। मन को शुद्ध रखते हुए ध्यान रखें कि आज हमसे कोई गलत कार्य ना हो। कथा की विधि इस प्रकार है कि सुबह मंदिर में जाकर भगवान को जल चढ़ाएं, फिर भगवान का ध्यान करते समय व्यतीत करें। सायं होते ही भगवान के पूजा करें, फिर भगवान की प्रदोष व्रत की कथा करें, आरती करें और भोग लगाएं और फलहार करें और भगवान शंकर का ध्यान करें कि हम पर कृपा करें, हमारे सभी कष्टों को हरें। इस प्रकार भगवान का व्रत हमें करना है। आइए आज सौम्य प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करते हैं। यह व्रत प्राय हर 13 को आता है। इस दिन भगवान शंकर की पूजा होती है। इससे घर में सुख शांति, धन लक्ष्मी और मान प्रतिष्ठा का लाभ मिलता है और इसके करने मात्र से समस्त सुख प्राप्त होते हैं। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए यह उत्तम व्रत है। इसके लिए हम एक ब्राह्मणी की कथा का श्रवण करेंगे, जिसका उसके पति की मृत्यु के पश्चात सब कुछ खो गया था। भगवान शंकर के व्रत के करने से, प्रदोष व्रत के करने से कैसे उसको सब कुछ वापस मिल गया, आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। पूर्व काल में एक ब्राह्मणी अपने पति की मृत्यु के पश्चात निराधार होकर भिक्षा मांगने लग गई। वह प्रातः काल होते ही अपने पुत्र को साथ लेकर बाहर निकल जाती और शाम होने पर घर को लौटती। इसी से वह अपना गुजर बसर करने लगी। एक समय उसको विदर्भ देश का राजकुमार मिल गया, जिसके पिता को शत्रुओं ने मारकर राज्य से बाहर निकाल दिया था। वह भी इसी कारण मारा मारा फिर रहा था और ब्राह्मणी ने अपने साथ उसको घर पर ले गई और उसका पालन पोषण करने लग गई। एक दिन उन दोनों बालकों ने वन में खेलते खेलते गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण का बालक तो अपने घर आ गया, परंतु राजकुमार साथ नहीं आया, क्योंकि वह अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा। और दूसरे दिन वह फिर आकर अपने घर से आया और वहां पर अंशुमती अपने माता पिता के साथ बैठी थी। उधर ब्राह्मणी ऋषियों की आज्ञा से प्रदोष का व्रत करती थी। कुछ दिन पश्चात अंशुमती के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो, हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमती का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। फिर राजकुमार का विवाह अंशुमती के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना से सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मण के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का फल था। उसी समय से वह प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हो गया। यह प्रदोष व्रत शंकर भगवान के 13 के दिन सूर्यास्त के 2 घंटे के बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। इसी काल में भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, प्रदोष व्रत कथा सुननी चाहिए। इससे भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं और भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।